आगरा, इंडिया में एक मुगल आर्किटेक्चर का मास्टरपीस है जिसे दुनिया ताजमहल के नाम से जानती है। ये चमचमाती टूम्ब जो 42 एकर्स में फैली हुई है, ब्यूटी की मिसाल है। लेकिन इसके पीछे एक दिल तोड़ देने वाली कहानी छुपी हुई है। एक बार फिर से इंसाइटफुल एज की वीडियो में आपका स्वागत है। व्यूअर्स, ये 400 साल पुरानी बिल्डिंग अपने टाइम की सबसे बड़ी और सबसे शानदार इमारत मानी जाती थी। आज इसे दुनिया के 7th वंडर के तौर पर जाना जाता है। इस मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर को बनाने के लिए 20,000 मजदूरों ने अपने खून और पसीने से स्ट्रेट 22 साल तक मेहनत की। अगर आज इसकी वैल्यूएशन इमेजिन करें तो ये मार्बल क्लैडेड टुम्ब $1 बिलियन से ज्यादा या 17,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। मुगल आर्किटेक्ट्स ने इसमें अपनी इनक्रेडिबल स्किल्स के ऐसे साइंस छोड़े हैं जिन्हें आज के टॉप इंजीनियर्स भी प्रेस करते हैं। इस बिल्डिंग को ऐसा डिजाइन किया गया है कि जब इसे मेन गेट के पीछे से देखते हैं तो ये काफी बड़ी दिखती है, लेकिन जैसे जैसे आप मेन गेट के पास आते हैं ये साइज में ऑटोमेटिकली छोटा लगता है। मुगल आर्किटेक्ट्स ने ऐसे माइंड बॉगलिंग ट्रिक्स पहले भी कई बार यूज किए हैं। इसके 4 कॉर्नर्स पर जो 4 पिलर्स हैं वो वर्टिकली स्ट्रेट नहीं है बल्कि स्लाइटली आउटवर्ड्स लीन करते हैं, क्योंकि अगर उन्हें वर्टिकली स्ट्रेट रखा जाता तो दूर से देखने पर वो इनवर्ड्स लीनिंग लगते, जैसा आप इस मॉस्क की पिक्चर में देख सकते हैं। पिलर्स को आउटवर्ड लीन करने का एक और रीजन था कि अगर कभी स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आए तो ये पिलर्स बाहर की तरफ गिरें और मॉन्यूमेंट सेफ रहे। लेकिन ऐसा क्या रीजन था कि इसके आर्किटेक्ट्स इसे इतनी शिद्दत से प्रोटेक्ट करना चाहते थे? ताजमहल के वो सीक्रेट्स जो 400 साल पहले छुपाए गए थे, आखिर क्या हैं? और उस इरा में जब कंक्रीट और स्टील नहीं थे, तब ये मैग्निफिसेंट टूम्ब और 40 मीटर्स ऊंचा डोम कैसे बनाया गया? ये सब और इससे भी ज्यादा आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। व्यूअर्स, ये कहानी शुरू हुई 1607 में जब इस पूरे रीजन पर मुगल एम्पायर का राज था। उसी साल मुगल एम्परर का सबसे छोटा बेटा शाहबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम 15 साल का हुआ। इस मौके को सेलिब्रेट करने के लिए आगरा फोर्ट में एक शानदार पार्टी रखी गई। खुर्रम एम्परर का सबसे फेवरेट चाइल्ड था, इसलिए हर बर्थडे पर उसे डायमंड्स और गोल्ड से तोला जाता था। मतलब जितना खुर्रम का वेट होता उतना ट्रेजर उसे गिफ्ट किया जाता। लेकिन इस बर्थडे पर कुछ और भी खास होने वाला था। एम्परर ने खुर्रम की शादी अपने एक लॉयर की बेटी से अरेंज कर दी। उसका नाम था मुमताज महल। मुमताज और खुर्रम ने पहली ही मुलाकात में एक दूसरे से प्यार कर लिया। उस समय कोई नहीं जानता था कि ये लव एक दिन इमॉर्टल बन जाएगा। आने वाले 10 सालों में खुर्रम ने कई बैटल्स लड़ी और हर बार जीत हासिल की। इसी वजह से एम्परर ने खुर्रम को शाहजहां का टाइटल दिया, जिसका मतलब है एम्परर ऑफ द वर्ल्ड। शाहजहां की टोटल 6 वाइफ्स थीं जो आगरा फोर्ट के हारेम में रहती थीं। इनमें से शाहजहां को मुमताज सबसे ज्यादा प्यार था। यही रीजन था कि वो अपना ज्यादातर समय मुमताज महल के साथ बिताते थे। टाइम तेजी से गुजर रहा था और 4 साल बाद यानी 1621 में मुगल एम्परर का निधन हो गया। शाहजहां, जो मुगल एम्पायर में काफी फेमस थे और एम्परर के फेवरेट सन थे, उन्होंने 7 साल बाद 1628 में थ्रोन संभाला। पूरे मुगल एम्पायर में उनके नए एम्परर को लेकर खुशी का माहौल था। यही वो समय था जब मुगल एम्पायर अपनी पीक पर था। मुगल एम्पायर पूरे इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कई पार्ट्स तक फैला हुआ था। शाहजहां सारे डिसीजंस खुद लेते थे, लेकिन पर्दे के पीछे मुमताज महल उन्हें सजेशंस दिया करती थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि जल्द ही ये खुशियों भरा दौर दुख में बदलने वाला है। थ्रोन संभालने के सिर्फ 1 साल के अंदर ही मुगल एम्पायर वॉर सिचुएशन में फंस गया। आने वाले 2 साल तक युद्ध चला और यहां भी शाहजहां ने जीत हासिल की। लेकिन अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करने से पहले ही शाहजहां को एक बेहद दुखद खबर मिली। मुमताज महल, जो उनके 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त बीमार पड़ गई थीं, उनकी 17 जून 1631 को डेथ हो गई। पूरे मुगल एम्पायर में गम का माहौल छा गया। ये खबर शाहजहां के लिए किसी तीर की तरह थी जिसने उनकी दुनिया को पूरी तरह तोड़ दिया। शाहजहां की पहली मोहब्बत और उनकी सबसे प्यारी पत्नी मुमताज महल अब इस दुनिया में नहीं थी। कहा जाता है कि इस गम ने शाहजहां को अंधेरे में धकेल दिया।
आने वाले 8 दिनों तक उन्होंने कुछ भी नहीं खाया और अगले 2 सालों तक न उन्होंने कोई म्यूजिक सुना और न ही किसी परफ्यूम का इस्तेमाल किया। मुमताज महल ने मरने से पहले एक आखिरी ख्वाहिश जाहिर की थी। उन्होंने चाहा था कि उनकी ग्रेव दुनिया की सबसे खूबसूरत टुम्ब के अंदर बनाई जाए। मुमताज महल की इस आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शाहजहां ने अपनी पूरी जिंदगी और वेल्थ समर्पित करने का फैसला किया। मुमताज महल की डेथ के 6 महीने बाद ताजमहल का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। करीब 20,000 मजदूर, स्कल्पचरर और क्राफ्ट्समैन पूरे एम्पायर से बुलाए गए। शाहजहां के आदेश पर लोगों की फौज को आगरा लाया गया। क्योंकि मुमताज महल की ग्रेव यमुना रिवर के किनारे मौजूद थी, इसलिए यहां दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग को बनाना एक बहुत मुश्किल काम था। रिवर के पास की जमीन काफी सॉफ्ट होती है और अगर यहां खुदाई की जाती तो पानी का बहाव ताजमहल की फाउंडेशन को नुकसान पहुंचा सकता था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुगल इंजीनियर्स ने कई कुएं खोदना शुरू किया। लेबरर्स तब तक कुआं खोदते थे जब तक कि ड्राई सॉइल न मिल जाए। इन कुओं को फिर रॉक्स और रबल से भरा गया और इनके ऊपर बड़े बड़े स्टोन कॉलम्स बनाए गए। इस काम को पूरा करने के लिए लेबरर्स के साथ साथ एलिफेंट्स की एक फौज का भी इस्तेमाल किया गया। मुगल इंजीनियर्स की ये ट्रिक काम कर गई और अब सॉफ्ट जमीन पर एक रॉक सॉलिड फाउंडेशन तैयार हो चुकी थी। फाउंडेशन तैयार होने के बाद अब बारी थी एक ऐसी बिल्डिंग डिजाइन करने की जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। एक ऐसा डिजाइन जो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दे। ताजमहल के डिजाइन के लिए शाहजहां ने अपने एंसेस्टर्स के टूम्स से इंस्पिरेशन ली। पिलर्स का आइडिया उन्होंने अपने फादर के टूम्ब से लिया और बिल्डिंग का कोर अपने ग्रैंडफादर के टूम्ब से। और जब इन सभी चीजों को कंबाइन किया गया तो एक खूबसूरत डिजाइन सामने आया। बिल्डिंग स्ट्रक्चर को बनाने के लिए लाखों ब्रिक्स को वहीं पर बेक किया गया। ये बिल्कुल भी आसान नहीं था और इस पर भारी अमाउंट में पैसे खर्च हुए। हर गुजरते दिन के साथ रॉयल ट्रेजर खाली होता जा रहा था, लेकिन शाहजहां को इसकी कोई चिंता नहीं थी। उन्हें बस ये काम पूरा करना था। कहा जाता है कि ताजमहल के कंस्ट्रक्शन के दौरान इतनी बड़ी संख्या में लोग लाए गए कि आसपास के इलाकों में फूड सप्लाईज की कमी हो गई। लेबरर्स का ख्याल रखने के लिए शाहजहां ने आसपास के इलाकों से फूड सप्लाईज मंगवाकर आगरा पहुंचाई। सालों की मेहनत के बाद बिल्डिंग का मेन स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। अब बारी थी इसे मार्बल से डेकोरेट करने की। ये मार्बल राजस्थान से लाया गया, जो आगरा से 400 किलोमीटर दूर है। क्योंकि मकराना का मार्बल आज भी दुनिया के फाइनेस्ट मार्बल्स में गिना जाता है। शाहजहां ने ताजमहल के लिए मकराना मार्बल का पूरा लॉट रिजर्व कर लिया था। इसका मतलब जब तक ताजमहल की डिमांड पूरी नहीं हुई, तब तक किसी को भी मकराना मार्बल खरीदने की इजाजत नहीं थी। हजारों टन मार्बल राजस्थान से आगरा लाया गया और ये काम हजारों हाथियों की मदद से पूरा किया गया। ताजमहल का डोम इतना बड़ा है कि इसे देखकर इसकी विशालता का अंदाजा लगाया जा सकता है। आज के दौर में स्टील स्ट्रक्चर की मदद से ऐसे डोम बनाए जा सकते हैं, लेकिन 400 साल पहले जब 40 मीटर ऊंचा डोम बनाना था, उनके पास सिर्फ स्टोन्स ही थे। मुगल इंजीनियर्स ने डोम बनाने के लिए जो स्ट्रेस कैलकुलेशन की थी, उसकी तारीफ आज के इंजीनियर्स भी करते हैं। ताजमहल का फिनिशिंग वर्क पिएट्रा दुरा डेकोरेशन से किया गया। पिएट्रा दुरा एक टेक्निक है जिसमें मार्बल के अंदर कीमती स्टोन्स को कट और फिट करके सजाया जाता है। मार्बल को बहुत ही बारीकी से कीमती स्टोन के शेप के हिसाब से काटा और तराशा जाता है। फिर ग्लू की मदद से इस स्टोन को मार्बल के अंदर फिक्स किया जाता है। ताजमहल में जो ग्लू यूज हुआ था वो कोई ऑर्डिनरी ग्लू नहीं था। कई रिसर्च और लैबोरेटरी टेस्ट्स के बाद ये पता चला कि ये ग्लू शीरा, लेमन जूस और मार्बल पाउडर को मिक्स करके बनाया गया था। आज भी ताजमहल के रेनोवेशन वर्क में वही ग्लू यूज किया जाता है। इसका मतलब जब तक ताजमहल की डिमांड पूरी नहीं हुई, तब तक किसी को भी मकराना मार्बल खरीदने की इजाजत नहीं थी। हजारों टन मार्बल राजस्थान से आगरा लाया गया और ये काम हजारों हाथियों की मदद से पूरा किया गया। ताजमहल का डोम इतना बड़ा है कि इसे देखकर इसकी विशालता का अंदाजा लगाया जा सकता है। आज के दौर में स्टील स्ट्रक्चर की मदद से ऐसे डोम बनाए जा सकते हैं, लेकिन 400 साल पहले जब 40 मीटर ऊंचा डोम बनाना था, उनके पास सिर्फ स्टोन्स ही थे। मुगल इंजीनियर्स ने डोम बनाने के लिए जो स्ट्रेस कैलकुलेशन की थी, उसकी तारीफ आज के इंजीनियर्स भी करते हैं।
ताजमहल का फिनिशिंग वर्क पिएट्रा दुरा डेकोरेशन से किया गया। पिएट्रा दुरा एक टेक्निक है जिसमें मार्बल के अंदर कीमती स्टोन्स को कट और फिट करके सजाया जाता है। मार्बल को बहुत ही बारीकी से कीमती स्टोन के शेप के हिसाब से काटा और तराशा जाता है। फिर ग्लू की मदद से इस स्टोन को मार्बल के अंदर फिक्स किया जाता है। ताजमहल में जो ग्लू यूज हुआ था वो कोई ऑर्डिनरी ग्लू नहीं था। कई रिसर्च और लैबोरेटरी टेस्ट्स के बाद ये पता चला कि ये ग्लू शीरा, लेमन जूस और मार्बल पाउडर को मिक्स करके बनाया गया था। आज भी ताजमहल के रेनोवेशन वर्क में वही ग्लू यूज किया जाता है। 4 साल बाद 1658 में शाहजहां के बेटे ने तख्ता पलट किया और खुद मुगल साम्राज्य का शासक बन गया। शाहजहां को कैदी बना लिया गया और आगरा के किले में बंद कर दिया गया। उन्हें सिर्फ एक सुविधा दी गई थी कि वो किले की खिड़की से ताजमहल को देख सकते थे। 8 साल कैद में रहने के बाद 74 साल की उम्र में शाहजहां ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अब बारी थी शाहजहां और मुमताज महल के मिलने की और उन्हें ताजमहल के अंदर ही दफनाया गया। उम्मीद है आपको इनसाइटफुल एज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके प्यार भरे कमेंट्स के लिए दिल से धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे एक और शानदार वीडियो में।